यस तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से आपका क्लास वापस से स्टार्ट होने जा रहा है। एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसकी वजह से जो है वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट अब जो है आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड न्यू वेंडर पैटर्न पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। तो अब टाइम आ गया है आप लोगों को अब पढ़ाई वाले जोन में आने के लिए। अब आपको जो है इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हो रहा है जैसे हो रहा है, अब आपको जो है अपने लिए टाइम निकालना होगा अपने स्टडी के लिए। ओके, तो अब आपको एग्जाम से पहले बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है और 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसको आप लोग पढ़ेंगे। 1932 का कॉमनल अवार्ड जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा है कि 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1990 टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहाँ 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1919, ये इनकरेक्ट है। क्या होगा? तो आप कहेंगे 1927 कहेंगे। 1927 में नियुक्त किया गया था, न कि 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेतवारी सिस्टम peasants were regarded as the owners of the land. The summer capital of British India between 1864 and 1939 was Simla. The permanent settlement was introduced by Lord Wellesley. अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? पहला और दूसरा ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 एंड 2 करेक्ट है। परमानेंट सेटलमेंट जो है यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। ओके, ये जो आपका वेलेस्ली है इन्होंने लागू नहीं किया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 एंड 2 करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अब आपको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? होल्ट, मैकेंजी एंड रॉबर्ट मर्टिन्स बर्ड इंट्रोड्यूस द मेलवॉरी सिस्टम। ओके, द रॉयतरी सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है दीवानी ऑफ बंगाल वाज ट्रांसफर्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। कौन सा यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है? तो आप कहेंगे ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, 1965 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी, ये करेक्ट है। ये भी दूसरा भी करेक्ट है और पहला भी करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको ध्यान से इसको पढ़ना है तीनों स्टेटमेंट को। पहला क्या है? ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक पद्धति नीज के नाम से जानी जाती थी। ओके, भारत का पहला डाकघर जो है 1774 में वैरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहली रेल लाइन 1780 में बॉम्बे और ठाणे के बीच शुरू हुई थी। इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा करेक्ट है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत की पहली रेल जो है वो 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, न कि 1780 के बीच में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। By around 1810 AD, about 95% of indigo imported to Britain came from India. The British mission of 1942 to secure Indian support for World War II was the Cripps mission.
The Hunter Commission of 1882 under Ripon was appointed to investigate political issue. यहाँ भी आपको मालूम होगा कि हंटर आयोग जो है ये 1882 का उद्देश्य शिक्षा सुधारों की जांच करना था, न कि राजनीतिक मुद्दों का। समझ गए? तो ये जो हंटर कमीशन है 1882 का, अंडर द रिपन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट पॉलिटिकल इशू, ये पॉलिटिकल इशू नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये किससे रिलेटेड था? तो ये आपका शिक्षा सुधारों की जांच करने से था। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, तीसरा जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ने उच्च शिक्षा के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया? किस भाषा को माध्यम बनाया था? तो आप कहेंगे इंग्लिश भाषा को माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ब्रिटिश लीडर? ओके, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश नेता के समय पारित हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? यहां पर लॉर्ड नॉर्थ जो है यहां पर करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है, डयार्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस अंडर विच एक्ट? ठीक है, भारत में प्रांतों में जो द्वैत शासन है किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? ये किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को किस रूप में संबोधित किया था? किस रूप में संबोधित किया था? तो आप कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में। ओके, महात्मा गांधी डिस्क्राइब द क्रिप्स मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डैश? 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? किसके कार्यकाल में यह पारित हुआ था? तो आप कहेंगे रिपन के कार्यकाल में। 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800? ये किसने किया था? तो आप कहेंगे रिचर्ड वेलेस्ली ने ये किया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? तो आप कहेंगे 1928 में। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? डायरची एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट? तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द मुनरो सिस्टम? कौन सी भूमि व्यवस्था मुनरो प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे रैतवारी सिस्टम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से आप देखेंगे कि भारत में साइमन कमीशन का स्वागत गो बैक साइमन के नारे से किया गया था। भारत छोड़ो और गो बैक साइमन के नारे यूसुफ मेहर अली ने की दिए। साइमन कमीशन 1922 में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? केवल पहला और दूसरा ही करेक्ट है। भारत छोड़ो और गो बैक साइमन के नारे जो थे ये यूसुफ मेहर अली ने दिए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन साइमन कमीशन 1922 में आया था, आप जानते हैं 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। 1854 का उट्स डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इल्बर्ट बिल 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इल्बर्ट बिल 1883 में रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, न कि कर्जन के द्वारा। समझ गए? ये रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी
थ्रू हिज फेमस मिनट्स। ओके, अपनी प्रसिद्ध मिनट्स के माध्यम से डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो आप कहेंगे मैकॉले ने प्रस्तुत किया था। पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था पिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय विच वाइसरॉय? ओके, इल्बर्ट बिल 1883 किस वाइसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रिपन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी officials appointed in Indian states as political agents were known as? भारतीय रियासतों में नियुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे रेजिडेंट्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? तो ये हुआ था मॉडले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, ठीक है, 1909। नेक्स्ट है, द रॉलेट एक्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ विच ट्रेजिक इंसिडेंट? ओके, तो ये सीधे तौर पर किस दुखद घटना से जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है कि 11 भारतीय प्रांतों में पहली बार चुनाव जो है ये नेलिथगो के समय हुआ। प्रांतीय चुनाव 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले आम चुनाव 1942 में हुए। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है हमें कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले आम चुनाव जो है ये 1951 और 52 में हुए, ना कि 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द इंडियन लॉ कमीशन वाज क्रिएटेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द चैम्बर ऑफ प्रिंस वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ओवर चाइना ट्रेड इन विच ईयर? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन व्यापार पर एकाधिकार किस वर्ष खो दिया था? तो ये 1833 में खो दिया था, समझ गए। मॉडले मिंटो रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? मिंटो मॉडले सुधार किस वर्ष पेश किए गए थे? तो ये 1909 में पेश किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज आल्सो नोन एज? ओके, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम 1878 किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे गैंगिंग एक्ट हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को क्या दिया गया? व्हाट वाज ग्रांटेड टू जमींदार्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ 1793? तो आप कहेंगे लीगल ओनरशिप ऑफ लैंड। ओके, लीगल ओनरशिप ऑफ लैंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ वापस से 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है कि लिटन ने 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। द आर्म्स एक्ट 1878 एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 were both passed by Viceroy Lytton. The native marriage act was passed in 1882. यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये वास्तव में 1872 में पारित हुआ था, न कि 1882 में, इसीलिए यहाँ पर पहला दूसरा जो है वो करेक्ट है। तीसरा, अब यहाँ पर 31 पढ़िए, 3 स्टेटमेंट है कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज मॉडल्ड बाय ऑन आयरिश प्रेस लॉ
The Defense of India Act was enacted in 1915 during World War I. The Rowlatt Act was passed in 1925. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था, ना कि 1925 में। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस वर्ष पारित हुए? ये पारित हुआ था 1871 में। नेक्स्ट है कि 1829 में बंगाल सती विनियम अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? हु पास्ड द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829? ये पारित किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ओके, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1850 में पारित हुआ था। ओके, 1850 का यह अधिनियम जाति आधारित सामाजिक बाधाओं को हटाने के लिए बनाया गया था। भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं कैनिंग था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय। ओके, भारत में ब्रिटिश शासन किस तिथि तक समाप्त होना था? तो आप क्या कहेंगे? 30 जून 1948 हो जाएगा राइट आंसर। 30 जून 1948। 1947 के अधिनियम ने निर्धारित किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ओके, द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस थ्रू 3 लिस्ट्स वेर डिवाइडेड बाय विच एक्ट? तो आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? किसने शुरू किया था ये? तो आप कहेंगे कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है विच एक्ट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल? किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त जो है वो कर दिया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। विच एक्ट सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया? भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1833 होगा यहाँ पर राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स के सिद्धांत के तहत किस वर्ष अधिग्रहित किया? ठीक है, झांसी वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन विच ईयर? कब किया था? तो 1854 में किया था, 1854 में। अवध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर? अवध को ब्रिटिशों ने किस वर्ष अधिग्रहित किया? ये कब किया? तो 1856 में किया था, 1856 में। 1877 के किस वाइसरॉय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित किया गया? ओके, तो थर्ड नहीं, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। तो पहला 1877, इन 1877 विच वाइसरॉय ऑर्गेनाइज्ड ए दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? ये किसने किया था? तो आप जानते हैं लिटन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव ईस्ट एशियन ट्रेडिंग राइट्स इन 1600? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विशिष्ट पूर्वी एशियाई व्यापार अधिकार किसे प्रदान किए? किसने प्रदान किए? ठीक है, हु ग्रांटेड? तो आप कहेंगे एलिजाबेथ फर्स्ट ने। The first Factories Act in India was enacted in which year? भारत में पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कब पारित हुआ था ये? 1881 में।
किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया? विच एक्ट सेपरेटेड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तीसरा क्या है? द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बनाया गया था, न कि 1853 के द्वारा। तो यहाँ पर माइनर मिस्टेक था, 1853 नहीं होगा, 1833 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? कब लागू हुआ था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो आप जानते हैं 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? कितने वर्षों के लिए जो है ये शासन बढ़ा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कितने वर्षों तक बढ़ाया? तो आप कहेंगे 20 वर्षों तक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड देखिए टॉप 50 क्वेश्चन जो है न्यू वेंडर पैटर्न पे यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से अब आपको रिवीजन वाले जोन में आ जाना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर किसी टॉपिक को चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।